प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है समाजशास्त्र की क्लास में। पिछली क्लास में हमने समाजशास्त्र क्या है उसके बारे में जाना था। आज हम जानेंगे समाजशास्त्र का जन्म और इसका विकास किस प्रकार हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समाजशास्त्र के पिता कौन थे उसके जनक, किसने जो है इसका जो है इस विषय की उत्पत्ति करी। उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है अगस्त कॉम्टे। इन्होंने 1838 में सन 1838 में इसका नाम समाजशास्त्र नाम दिया और तब से जो है हम समाजशास्त्र के नाम से इसको पहचानते हैं। इस तरह से पहले हर विषय का अपना अपना एक विषय क्षेत्र था। राजनीति से संबंधित जो ज्ञान जिस विषय में दिया जाता था तो राजनीति शास्त्र कहलाया जाता है। आर्थिक संबंधी गतिविधियां जिसमें अध्ययन किया जाता था मनुष्य की, वो अर्थशास्त्र। ऐसे ही अनेक प्रकार के विषयों का अपना अपना वो था। किंतु समाजशास्त्र समाज की जो मुख्य विशेषताएं या उनके समस्याएं या उनके समाधान किस तरह से किए जाएं, ऐसे विषय के लिए हमें अन्य विषयों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो हमें एक विषय की आवश्यकता महसूस हुई। तो तब इसमें सर्वप्रथम ये नाम आता है अगस्त कॉम्टे। ये फ्रांस के एक दार्शनिक थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम 1838 में एक पुस्तक लिखी सोशियोफिजिक्स के नाम से। पहले इन्होंने इसका नाम सामाजिक भौतिकी नाम दिया था, किंतु इसमें इस नाम पर एक मत न होने के कारण अन्य विद्वानों के द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया गया। तब उसके बाद 1838 में उन्होंने इसका नाम समाजशास्त्र दिया। अब वो कौन सी परिस्थिति थी जो है ये समाजशास्त्र विषय का जो है उद्भव हुआ। तो उनमें सबसे पहले वो परिस्थितियां थी। सबसे पहले थी वैज्ञानिक क्रांति। प्राचीन समय में 1600 1700 1800 के आसपास कई तरह की जो है वैज्ञानिक आविष्कार हुए, जिन आविष्कारों के द्वारा मनुष्य का जीवन सरल सुंदर सुगम बनने लगा और उससे जो परंपरागत समाज की जो व्यवस्थाएं थी वह चरमराने लगी और इस तरह से एक अव्यवस्था की स्थिति पैदा होने लगी। तो महसूस किया गया इन अव्यवस्थाओं को सुलझाने के लिए किसी एक नवीन विषय की आवश्यकता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रौद्योगिकी क्रांति। प्रौद्योगिकी का मतलब है वह तकनीकी ज्ञान जिसके द्वारा हम नए जो है कार्य कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं कठिन कार्यों को भी। और जैसे कपड़े बुनाई की तकनीक है। पहले हम हाथ से हथकरघों के माध्यम से बनाते थे, अब मशीन तब तकनीकी कौशल बढ़ा तो तकनीकी क्रांति हुई, मशीनें हुई, उसके द्वारा कपड़ा बुनने लगा। ऐसे ही कागज़, ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में जो है कई तकनीकी का विकास हुआ, जिसके कारण भी हमारा जो समय ज़्यादा लगता था किसी कार्य में, अब वो समय हमारा कम लगने लगा और समय बच गया। तो उसके कारण जो है हमारे समाज में एक तरह के नया पन का सूत्रपात हुआ, जिसके लिए हमें ऐसा लगा हमारे समाज में थोड़ा सा एक परिवर्तन आने लगा। उसको समझने के लिए हमें विषय की आवश्यकता हुई। तो इस दूसरे ये कह सकते हैं हम। तीसरा है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है कि बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित हुए और कल कारखाने स्थापित हुए, जिसके द्वारा हमें बहुत बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन करने लगे और उस उत्पादन के द्वारा हमारे को अनेक सुविधाएं मिलने लगी और जिससे हमारा समाज का जो व्यवस्थित ढांचा था, परंपरागत ढांचा था, वह अव्यवस्थित होने लगा उन नवीन उपभोग की वस्तुओं के माध्यम से। तो तब महसूस किया गया कि एक इस सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए अनेक नवीन विषय की जो है ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करेंगे बाजार का विस्तार और साम्राज्यवाद। बाजारों, जब इस तरह से औद्योगिक क्रांति के माध्यम से बहुत उत्पादन बढ़ने लगा
तो हमें उस माल को बेचने के लिए अनेक देशों में जाना पड़ा और कच्चे माल की आवश्यकता हुई। तो बड़े-बड़े कंपनियों ने जो है व्यापार करने के उद्देश्य से अनेक देशों में आए। जैसे हमारे देश में इंग्लैंड से, फ्रांस से, पुर्तगाल से, डच लोग जो है नीदरलैंड से आए और व्यापार करने यहाँ से कच्चा माल ले आते थे और बना हुआ माल अपने उद्योग केंद्रों से हमारे यहाँ बेचने आते थे। उसके द्वारा भी उन्हें यहाँ के नवीन समाज को समझने की आवश्यकता हुई और इस तरह से व्यापार करने के उद्देश्य से जो कंपनियाँ आई, इन्होंने धीरे-धीरे अनेक देशों को अपना गुलाम बना दिया और अपना उपनिवेश बना दिया। तो ये जो बड़े-बड़े देशों की देश, तो ये साम्राज्यवादी देश कहलाए गए, जिन्होंने कमज़ोर देशों को, जिनके यहाँ व्यापार करने के लिए उनको गुलाम बना दिया, उनको उपनिवेश बना दिया। गुलाम मतलब उपनिवेश बना दिया। तो वहाँ के समाज को समझने के लिए भी एक विषय की आवश्यकता हुई। तो इस तरह से समाजशास्त्र का जन्म हुआ। इस तरह से उस दौर में राजनीतिक के क्षेत्र में भी कई तरह की क्रांतियाँ हुई और राजनीतिक क्रांतियों के माध्यम से जो परंपरागत व्यवस्था थी उसको हटाने के लिए और एक नवीन व्यवस्था को स्थापित किया गया और उस नवीन व्यवस्था में को समझने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए एक विषय की आवश्यकता हुई, जिसके कारण समाजशास्त्र का जन्म हुआ। ऐसे ही जब उस दौर के समय में कई तरह की औद्योगिक, वैज्ञानिक, तकनीकी क्रांतियाँ हुई और समाज में एक उथल-पुथल का माहौल था और समाज में कई तरह की बेरोजगारी, भुखमरी और शोषण का युग शुरू हो गया था। ऐसे समस्याओं के निदान के लिए समाज में कई तरह के समाज सुधार आंदोलन हुए अमेरिका, यूरोपीय देशों में और उन समाज सुधार आंदोलनों के माध्यम से समाज में एक परिवर्तन का दौर आया और इस तरह से हमें परिवर्तित समाज को समझने के लिए, व्यवस्थित बनाए रखने के लिए एक नवीन विषय की आवश्यकता हुई और इस तरह से समाजशास्त्र का जन्म हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे मैं कल इसी प्रकार से और वीडियो आपको भेजता रहूँगा। कोई सुझाव हो तो निसंकोच पूछें और बताएं हमें जो है, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। धन्यवाद।